नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करवाए जाते हैं और एक नया सीरीज आप लोगों के लिए है जीके जीएस का भंडारा। जी हां दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यानी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो इसमें किस पे फोकस रहेगा? तो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न सम्मिलित होंगे। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग प्रश्न होगा और टीसीएस स्पेशल होगा। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं। दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर देखना ना भूलें। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। तो देखिए, 21वां नंबर क्वेश्चन है कि एज पर इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन हाउ मेनी रिजर्व प्लेयर कैन अ टीम सब्स्टिट्यूट ड्यूरिंग टाइम आउट और इंटरवल। तो टाइम आउट या फिर इंटरवल के दौरान जो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा जो एक नियम बनाए गए हैं, उसमें कितने रिजर्व प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोई भी टीम? तो दोस्तों, 5 कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और देखिए, पेपर किस में आया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डीडीए जेई सिविल 23/4/2018 को सेकंड शिफ्ट में आया था। तो देखिए, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन क्या है? तो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है कबड्डी का, जिसमें कि 31 मेंबर है और इसको फॉर्म किया गया था 2004 में। और इसके फाउंडर एंड करंट प्रेसिडेंट है आशीष पचौरी, जो कि इंडिया से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट आर द ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड द वीक न्यूक्लियर कलेक्टिवली एंड द कॉमनली रेफर है। यानी कि सभी फोर्सेस को एक साथ अगर मिला दें तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि एक साथ क्या कहते हैं? तो ये 4 क्या है? तो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्स है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्वेश्चन है कि हु इज़ कंसिडर द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। तो देखिए, जो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। और कुल मिलाकर सिख में 10 गुरु हुए हैं, जो कि जीवित फॉर्म में हुए थे, तो यानी कि ह्यूमन फॉर्म में। और 11वां जो है उनका ग्रंथ को माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 10 गुरु हुए हैं। तो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके देखिए, लास्ट गुरु अगर पूछा है तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आयोनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि एसिड और बेस का जब रिएक्शंस होता है तो क्या बनता है। तो देखिए, HCl यानी कि एसिड है, NaOH बेस है। इन दोनों का अगर एक साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए NaCl दैट इज़ द नमक एंड वाटर बनता है। यानी कि एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा साल्ट। साल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि विच वाइसराय वाज इलेक्टेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद देश बन गया। तो उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, यानी कि वाइसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल या पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही माउंटबेटन प्लान जो है लाया गया 3 जून 1947 को। उसके तहत जो है इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी को कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइज़र हैं और प्रिंसिपल एडवोकेट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान रखना है, भारत सरकार का एक लीगल एडवाइज़र हैं। और इनका जिक्र कहाँ पर किया गया है? तो 76 आर्टिकल में किया गया है। 76 के क्लॉज 1 में इसका जो है जिक्र किया गया है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। और ये आपको प्रेसिडेंट के प्लीजर तक ऑफिस रखते हैं। और ध्यान रखना है, और कौन अपॉइंट होते हैं? तो जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के इनके पास जो है क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां प्रदर्शित की गई है। तो ये है अपना प्यारा झंडा भारत का, जिसमें कि आपको 3 रंग देखने को मिलती हैं, केसरिया, सफ़ेद और
हरा। इसके बीचों बीच में एक आपको चक्र देखने को मिलती है, अशोक चक्र, जो कि यहाँ पर 24 इसमें स्पोक होती है, तिलियाँ होती है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और इस फ्लैग को डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। तो ध्यान रखना है 24 स्पोक यानी कि तिलियाँ होती है। क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डेक्कन लावा ट्रैक्ट इन इंडिया। तो देखिए डेक्कन क्षेत्र पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है। तो मैप में चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत का मैप, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, नॉर्दर्न प्लेन है जो कि नदियों से भरपूर है यहाँ पर। उसके बाद हिमालयन रेंज यहाँ पर आपको देखने का, इंडियन डेजर्ट आपको राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलता है, और ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो देखिए इस तरह से इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो आपको किस रेंज में आ रहा है आपका राज्य आप देख सकते हैं। और उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर सॉइल है किस तरह से। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको हिमालयन रेंज है। उसके बाद देखिए एलुवियल सॉइल होता है, जो कि गंगा का, यहाँ पर गंगा यमुना का आपको यहाँ पर बेसिकली नदियों का जो होता है क्षेत्र, तो उसमें एलुवियल सॉइल मिलते हैं। उसका देखिए रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ पर रेड है इस तरह से क्षेत्र में। और यहाँ पर देखिए पूरी क्षेत्र जो है डेक्कन क्षेत्र यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, तो ब्लैक सॉइल है, जो कि कॉटन के लिए उपजाऊ भूमि मानी जाती है। यानी कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी होती है। उसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी, केरल के क्षेत्र में पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ पर आपको इंडियन डेजर्ट है वहाँ पर एरिड सॉइल मिलते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने डिटेल में मैप के थ्रू आपको बताया कि भारत को किस क्षेत्र में बांटा गया है और कहाँ की मिट्टियाँ जो है होती है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्लैक सॉइल। इसका करेक्ट आंसर होगा कि डेक्कन लावा ट्रैक्ट में ब्लैक सॉइल जो है मिलती है। अब देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर, ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को। 1949 को यहाँ जो है कुछ पार्ट जो है लागू किया गया, लेकिन कम्प्लीटली जो है लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को लागू कम्प्लीटली हुआ और कुछ पार्ट को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 2015 से। 2015 से जो है हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पिच ऑफ साउंड इज़ हायर व्हेन वी अप्रोच अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद हाई स्पीड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हाई स्पीड से अगर अप्रोच करते हैं तो उसका पिच जो है हायर हो जाता है, और उससे जब दूर जाते हैं तो पिच जो है लोअर हो जाती है। तो इस इफेक्ट को बोलते क्या हैं? तो ये डॉपलर इफेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो डॉपलर इफेक्ट है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर किस प्रकार के पदार्थ जो है माने जाते हैं। तो ये तीनों जो है सिंथेटिक फाइबर हैं। यानी कि नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर जो है एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। अब देखिए क्वेश्चन है कि आरबीसी, जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, इसको और दूसरा नाम से क्या जानते हैं? तो इरेथ्रोसाइट इसको बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए कन्फ्यूजन आपको होता है कि डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। यानी कि तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स को इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्च रैंकिंग वाला न्यायाधीश कौन होता है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी 50वें नंबर के सीजीआई कौन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने की कोशिश करिए। 50वें नंबर का मैंने हिंट दे दिया है, बन चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल गिल्ली डंडा का एक वैकल्पिक नाम नहीं है। तो देखिए वैकल्पिक नाम है गिल्ली डंडा खेल का, फुलवानी भी है, टिपकैट भी है, गुलीबड़ी भी है, जबकि कोंडा कोंडी नहीं है। तो ये नहीं ही पूछा गया है, तो कोंडा कोंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से पूछा जा रहा है कि गवर्नर जो है कौन है। तो वो भी इंडियन गवर्नर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इंडियन गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख हैं। सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन आरबीआई एक्ट 1934, ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को बना, और इसका नेशनलाइजेशन 1949 को हुआ 1 जनवरी के दिन। ये आपको फैक्ट जरूर याद रखना है।
अब देखिए फर्स्ट गवर्नर ऐसे पूछा जाए तो ओसबोर्न स्मिथ थे, और लेकिन आपको फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। अब देखिए भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखिए राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पादप शरीर रचना विज्ञान के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द क्या है, तो यानी कि इंग्लिश शब्द इसको पूछा है तो फाइटोटॉमी इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइटोटॉमी इज द पादप शरीर रचना विज्ञान के लिए जो प्रयुक्त होता है वो है फाइटोटॉमी। देखिए भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई असम में है, तो डिगबोई इसका करेक्ट आंसर होगा। डिगबोई कहाँ पर है, तो असम में है, तो भारत का पहला तेल का कुआं वहीं पर मिला था। अब देखिए भारत के विभाजन के समय घोषणा किसने की थी, तो देखिए इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विस्काउंट लुइस माउंटबेटन, यानी कि इनके द्वारा ही भारत के विभाजन की घोषणा की गई, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश में जो है विभाजित हो चुका है। क्वेश्चन है कि प्रथम एवं प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद का नाम आपको लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद जो है यहाँ पर सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी कि प्रथम वेद माना जाता है, जबकि अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद माना जाता है। टोटल 4 वेद होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक विज्ञान में आकाशीय पिंडों का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो है, तो एस्ट्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आकाशीय पिंडों का यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो है अध्ययन किया जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को इतना में ही रखते हैं। तो 41 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसी तरह से सीरीज लगातार चलती रहेगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यानी कि वीडियो को लाइक करिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।